Hello everyone, I'm Rupam Chikara and I welcome you all on KDS online classes. आज हमारी इंग्लिश की सेकेंड क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होते हैं और हमने समझा था कि नाउन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउन के टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हम नाउन को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऑलराइट, देखिए अब काउंटेबल नाउन में क्या आता है। देखिए काउंटेबल समझ ही आ रहा है। काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो 1 2 3 4 इस तरीके से एग्जिस्ट करते होंगे। दिस मीन्स कि काउंटेबल नाउन अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अपनी प्लूरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आई। जैसे कि हम बॉय बॉयज कह सकते हैं, पेन पेन्स कह सकते हैं। ऑलराइट, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखिए अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते तो हम उनको मेजर कर सकते हैं या फिर हम उनको वेट कर सकते हैं। ठीक, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। बात समझ आई। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया शुगर। ठीक, तो क्या हम शुगर को शुगर्स कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते ऑब्वियसली, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने बोला ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बोला सीनरी। सीनरी भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैंने बोला ब्यूटी, ये भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। मैंने बोला गोल्ड, ये भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर मैं इसको पूछूं कि टाइप्स ऑफ नाउन में आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे मैम ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ जी, यानी कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ आई। अच्छा एक और चीज बताइए, मान लीजिए मैंने लिखा नेहा। ठीक है, नेहा प्रॉपर नाउन है, इज नेम फॉर पर्सन। ऑलराइट, आप मुझे बताएं कि नेहा कौन सी कैटेगरी में आएगा, काउंटेबल नाउन की या फिर अनकाउंटेबल नाउन की? हाँ जी, क्या आप नेहा को नेहास कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते, विच मीन्स कि प्रॉपर नाउन भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आई। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये सब पढ़ने का हमारा मतलब क्या है? हमें ऑब्वियसली हम कंपटीशन हम कंपटीशन में पे होंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो वहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी, तो फिर ये सब पढ़ना हमारे लिए रेलिवेंट क्यों है? देखिए अब यहाँ से ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। I've written few examples. The first sentence says all the evidences were against him. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लगता है, तो आप बोलेंगे मैम सी, ये जो वर्ड आपने लिखा है एविडेंसेस, एक्चुअली एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अभी अभी आपने हमें बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये एस जो आपने लिखा है यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा एक और चीज मैं आपको इस सेंटेंस में समझाऊं तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा
हमने बताया अभी भी आपको, हमने डिस्कस की ये बात कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और वर्ब कैसा है? ये तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको वर्ब की जगह वर्ब भी करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? समझ आया? गुड। नेक्स्ट सेंटेंस सेज देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माय रूम। अब ये फर्नीचर्स, अगर जो हमने सेंटेंस में देखा है फर्नीचर्स लिखा है, फर्नीचर भी एक्चुअली एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो फिर ये एस की यहाँ पर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बात समझ आई? The next sentence says company has ordered some equipments। अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड पर ध्यान दें तो equipment बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑब्वियसली इस एस की यहाँ पर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक, बात समझ आई? अब हम ये भी समझ पा रहे होंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हमें नहीं पता होगा, ऑब्वियसली अगर हमें नहीं पता होगा कि भाई ये अनकाउंटेबल है, अगर हमें नहीं पता होगा ये अनकाउंटेबल है, तो ऑब्वियसली हम ये भी समझ सकते हैं कि एविडेंसेस भी हो सकता है, फर्नीचर्स भी हो सकते हैं। बात क्लियर हुई? समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जेंडर के बारे में। ठीक, अब जेंडर के बारे में देख लेते हैं। जेंडर हम लोग जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ रखा है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर कैसा होता है भाई? जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स मेल, जानते हैं हम। ठीक, फिर दूसरा होता है फेमिनिन। ठीक, और फेमिनिन किसको रिप्रेजेंट करता है? फेमिनिन रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। बात समझ आई? क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है? देखिए, न्यूटर जेंडर होता है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा जेंडर होता है? द नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर। ठीक, अब कॉमन जेंडर में क्या आता है? देखिए, कॉमन जेंडर पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉमन जेंडर होता क्या है। कॉमन जेंडर बेसिकली रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल। भाई, ये मेल को भी रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डॉक्टर। अब क्या डॉक्टर सिर्फ मेल ही होते हैं? नहीं, आप बोलोगे मैम फीमेल भी डॉक्टर होती हैं। ठीक, मैंने बोला स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट सिर्फ मेल होते हैं? नहीं मैम, फीमेल भी स्टूडेंट होते हैं। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, यानी कि जो मेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कैटेगरी में आप कह सकते हैं टीचर। ऑलराइट, तो कॉमन जेंडर बेसिकली हमारे यहाँ हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से कई बार कई क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं साथ में। ऑलराइट,
Now I've written few sentences on both. चलिए let's discuss. The first sentence says every leader should perform his or her duty. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लीडर किस तरह का जेंडर है, तो आप बोलेंगे मैम लीडर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ऑब्वियसली ये कॉमन जेंडर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये कॉमन जेंडर है तो आप मुझे बताएं कि इसके लिए मैं हिज चूज करूं या फिर हर का यूज करूं। देखिए जब कभी भी ऐसा हो, जब कभी भी आपके अपने सेंटेंस में आपने कॉमन जेंडर को लिखा हो, ठीक, ऐसे केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपको प्रायोरिटी में हमेशा मेल को रखना है, यानी कि आप हमेशा ही यूज करेंगे या फिर हिज यूज करेंगे या फिर हिम यूज करेंगे, हमेशा आई मीन फर्स्ट प्रेफरेंस आप इसी को देंगे। बात समझ आई? मेल को बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चूज कीजिए तो ऑब्वियसली आपको हिज चूज करना है, हर को नहीं चूज करेंगे। टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही और शी प्रीचेस, तो ही और शी ऑब्वियसली टीचर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, आई एग्री, लेकिन यहाँ पर आपको ही चूज करना है, शी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस सेज अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज और हर टाइम, आई एग्री, स्टूडेंट मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर आपको हिज चूज करना है, हर की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं। यानी कि आपको एक बात ये समझनी है कि जब कभी भी इस तरीके से कॉमन जेंडर हमने लिखा हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मेल को देनी होती है, उसके बाद ही आप फीमेल चूज करते हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सी आई रिटन डॉक्टर। अभी भी हमने ये बात समझी, हमने ये पढ़ा कि डॉक्टर कौन सी कैटेगरी में आता है, डॉक्टर को हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, ये बात भी हमें समझ आई। अब आप मुझे ये बताएं कि इस डॉक्टर के साथ वुमेन लिखना सही रहेगा या फिर हमें इसके साथ फीमेल लिखना चाहिए, क्या सही रहेगा? या फिर एक और चीज देखिए, मैंने लिखा शूज। अब ऐसे शूज होते हैं जिनको बॉयज पहनते हैं, गर्ल्स के लिए अलग तरह के शूज होते हैं, राइट। अगर यहाँ पर मुझे इसको भी फेमिनिन या फिर मैस्कुलिन में चेंज करना हो तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे इसके साथ वुमेन लिखना चाहिए या फिर मुझे इसके साथ फीमेल लिखना चाहिए? बताएं। सी, इस चीज को डिफाइन करने का भी एक तरीका होता है, हम इनको तरीके से समझेंगे। कैसे? सी, अगर आप बात कर रहे हैं किसी प्रोफेशन के बारे में, अगर आप बात कर रहे हैं किसी जॉब के बारे में, सी, तो ऐसे केस में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने प्रोफेशन लिखा है, कोई जॉब पोस्ट या फिर रैंक के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ इसके साथ लिखना है मैन या फिर वुमेन। समझ आई बात? लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, किसके बारे में? अगर आप बात कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, जैसे कि शूज, भाई शूज क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है, ऑलराइट। तो इस केस में आपको हमेशा लिखना चाहिए मेल और फीमेल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। समझ आएगा? तो डॉक्टर, क्योंकि ये क्या है भाई, ये एक प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशन है तो हमें इसके साथ क्या यूज करना है, मैन या फिर वुमेन। तो ये फीमेल यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमें यहाँ वुमेन डॉक्टर कहना पड़ेगा, ठीक है। फिर शूज, शूज क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में आता है तो यहाँ पर वुमेन सही होगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, फिर हमें फीमेल शूज कहना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्सेसरीज, राइट, तो वुमेन एक्सेसरीज या फीमेल एक्सेसरीज, क्या लिखना चाहिए? एक्सेसरीज भी किस कैटेगरी में आएंगी? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले बेसिकली वर्ड्स के लिए आप लोग को क्या यूज करना है, मेल या फिर फीमेल, तो इसके साथ भी आपको फीमेल लिखना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? समझ आया? आई होप इट्स क्लियर। सी, अच्छा एक और चीज आपने भी देखा होगा, सुना होगा, ऑब्वियसली ये बात समझ आई होगी आपको, आई गेस। इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ। सी, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? हम कहते हैं लेडी डॉक्टर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम कह रहे होते हैं लेडी डॉक्टर। कहना सही है या गलत है? क्या लेडी डॉक्टर कहना सही है? अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा या सुनते रहते हैं हम लोग इस चीज को, हम कहते हैं ही इज अ जेंटलमैन, ठीक। अगर मान लीजिए मैंने बोला, अगर मैं कहती हूँ जेंटलमैन, दिस मीन्स आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन, राइट। मैंने बोला जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन, दिस मीन्स आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम, ठीक। मैंने बोला जेंटल वुमेन, तो ऑब्वियसली जेंटल वुमेन कह रहे हैं तो ये भी रिस्पेक्टफुल वर्ड हुआ, ठीक। वैसे ही ये जो लेडी हमने यहाँ लिखा है, हम क्या कहते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक। तो ये लेडी क्या है?
ये है एक रिस्पेक्टफुल वर्ड। लेडी का अगर मैं आपसे पूछूं कि मैस्कुलिन क्या होगा, तो क्या होता है लेडी का मैस्कुलिन? लेडी का मैस्कुलिन होता है लॉर्ड। ठीक, अब इससे समझ में आ रहा है आपको कि लेडी कैसा वर्ड है? एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। और डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक प्रोफेशन है, और कोई भी प्रोफेशन अपने आप में ही रिस्पेक्टफुल होता है। बिल्कुल सही बात है, एग्री करते हैं हम। अगर हम कहें लेडी डॉक्टर, अब क्वेश्चन मेरा एक्चुअली ये था कि हम सुनते हैं लेडी डॉक्टर, हम लोग बोल रहे होते हैं, बट क्या ये बोलना सही है? क्या ऐसा कहना सही होगा? देखिए, डॉक्टर अपने आप में एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन रिस्पेक्टफुल होता है, और अगर ये खुद में ही रिस्पेक्टफुल है तो क्या हमें इसके साथ ये एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल वर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो हम लेडी डॉक्टर नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा अगर हम लेडी डॉक्टर बोलेंगे तो। बात समझ आई? क्लियर हुआ? आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड ओके, टेक केयर एंड स्टे इंडोर्स।